हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में भी हम स्ट्रेट लाइंस के बारे में ही पढ़ेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में ही पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की जो वेरियस फॉर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम कंसिडर करके चलेंगे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और मैं मान लेती हूँ कि वो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक तो x है और एक y है। और उसने बोला कि लीनियर इक्वेशन है, मतलब दोनों की डिग्री कैसी रहने वाली है, 1 रहने वाली है। तो मैं मान लेती हूँ कि कुछ ऐसी इक्वेशन दी गई है, और जब मैं इस लाइन का ग्राफ प्लॉट करने जाती हूँ तो क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसीलिए ये किसकी इक्वेशन बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाती है। अब पहला केस में क्या मानती हूँ कि b कैसा रहे, नॉन जीरो रहे। तो बी वाई इसको तो मैं एक तरफ रखूंगी और बाकी सबको राइट साइड ले जाऊंगी, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा। और अगर b नॉन जीरो है तो इस पूरी इक्वेशन को मैं b से डिवाइड कर सकती हूँ, और b से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा। और इस माइनस को भी उस साइड ले जाने के बाद कुछ ऐसा मिलेगा। और अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करती हूँ, जो हमारे पास क्या थी, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये क्या होती है, स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से जब इसको इससे कंपेयर करते हैं तो m किसके इक्वल आ जाता है, -a/b के, और c किसके इक्वल आ जाता है, -c/b के। तो इसका मतलब जब b नॉन जीरो होगा तो इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब मैं मान लेती हूँ कि b 0 के इक्वल दिया गया है। अगर b 0 के इक्वल दिया गया है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ax + c = 0। थोड़ा सा और सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा। और हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसी लाइन दी जाती है या फिर x = a टाइप की, ये कौन सी लाइन होती थी, ये होती थी हमारे पास एक वर्टिकल लाइन। और इसका मतलब ये कौन सी लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन बनेगी, वर्टिकल लाइन जिसका इंटरसेप्ट क्या दिया गया है, -c/a दिया गया है x एक्सिस पर। और इसी तरीके से मैं क्या मान लूँगी कि अगर c 0 दिया गया हो या फिर c नॉन जीरो दिया गया हो। अगर मान लिया c नॉन जीरो दिया गया है तो मैं c को तो एक तरफ रखूँगी और इन सबको उस तरफ ले जाऊँगी, तो कुछ ऐसा बनेगा। मैं क्या करती हूँ, c नॉन जीरो है तो c से ही डिवाइड कर देती हूँ इस इक्वेशन को, तो क्या बनेगा, 1 = -a/cx b/cy। थोड़ा सा और सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x -c/a प्लस b/-c/b, यहाँ पर आएगा y। तो ये हमारे पास क्या होती थी, ये होती थी हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को किस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर x एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट रहेगा और y एक्सिस पर कौन सा इंटरसेप्ट रहेगा, ये इंटरसेप्ट रहेगा। तो इस तरीके से इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब जब c 0 के बराबर हो जाता है तो क्या मिलेगा, ax + by = 0। ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन होती है जो कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है, जब हमारे पास c कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है उसको एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती हैं अलग अलग, उनमें कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस किसकी, एक पॉइंट की जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 है। और इस पॉइंट की डिस्टेंस मैं एक ऐसी लाइन से फाइंड आउट करना चाहती हूँ जिसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, ax + by + c = 0। ये इस लाइन की इक्वेशन दी गई है। मैं क्या करना चाहती हूँ, इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मैं इस डिस्टेंस को d नाम दे देती हूँ। और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ तो क्या मिलेगा, c को एक तरफ ले जाती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, ax + by, कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब मैं क्या कर देती हूँ, c नॉन जीरो मान लेती हूँ, और c के नॉन जीरो मानते ही मैं इस पूरी इक्वेशन को c से डिवाइड कर सकती हूँ। तो हमें क्या मिलेगा, 1 = x -c/a + y -c/b।
तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। मतलब इस लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है वो क्या बनता है, -c/a बनता है। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, -c/a, 0, ये कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। और इसी तरीके से इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या बनता है, -c/b बनता है। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाते हैं, 0, -c/b, कुछ ऐसा बन जाता है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं तो इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो क्या करूँगी, इसको इससे ज्वाइन कर दूंगी और इसको इससे ज्वाइन कर दूंगी। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसको मैं Q का नाम दे देती हूँ, इसको R का। तो क्या ट्रायंगल बन जाएगा, PQR ट्रायंगल बन जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, जो इस ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास क्या है QR, इंटू हाइट, डिस्टेंस। तो इस इक्वेशन से मैं क्या कर सकती हूँ, D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई QR, किसके इक्वल होगा, इस डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल PQR का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और QR डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर मुझे दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो मैं ये डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करने का तरीका होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 प्लस y3, और यहाँ पर होता है मॉडुलस प्लस x2 इंटू y3 प्लस y1 प्लस x3 इंटू y1 प्लस y2। कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का जब हमें 3 कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं। तो ये तो x1, y1 ही है। मैं क्या कर लेती हूँ, इसको x2, y2 मान लेती हूँ और इसको x3, y3 मान लेती हूँ और इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो एरिया क्या बनेगा, हाफ इंटू x1 तो हमारे पास x1 ही है, y2 हमारे पास क्या है, 0 है, और y3 हमारे पास क्या है, -c/b है। और इसके बाद x2 हमारे पास क्या दिया गया है, x2 हमारे पास है -c/a, और y3 हमारे पास क्या है, -c/b, और y1 हमारे पास क्या दिया गया है, y1 ही है, और प्लस x3 हमारे पास क्या है, 0 है। तो इसका मतलब इस टर्म को लिखूं चाहे ना लिखूं एक ही बात है। तो यहाँ से कुछ ऐसा मिलेगा, इसको सोल्व करने के बाद -c/b x1, और यहाँ पर मॉडुलस भी है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो c²/ab और -c/a y1, कुछ ऐसा मिल जाएगा। और यहाँ से मॉडुलस फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, cx1/b प्लस cy1/a प्लस c²/ab। तो कुछ ऐसा एरिया बनेगा इस ट्रायंगल का। अब मैं QR और फाइंड आउट कर देती हूँ और इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, तो ये डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं QR फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी। QR का फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 x3 होल स्क्वायर प्लस y2 y3 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा जब मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगी तो। और इसको सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, QR किसके इक्वल मिल जाएगा, a²b² b²c² प्लस a²c², कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ दोनों चीज़ें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस किसके इक्वल मिल जाएगी, 2 इंटू, यहाँ पर हाफ है वहाँ पर 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू cx1/b प्लस cy1/a माइनस c²/ab मॉडुलस डिवाइडेड बाय QR। QR हमारे पास कुछ ऐसा है, b²c² प्लस a²c² और यहाँ पर है a²b²। अब इस a²b² को मॉडुलस से बाहर लिखना चाहती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा AB, और वहाँ पर क्या कर लेती हूँ, LCM ले लेती हूँ AB। तो AB LCM लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर अगर LCM AB ले लिया मैंने तो यहाँ पर B है तो यहाँ पर हो जाएगा AC x1,
और यहाँ पर हो जाएगा BCY1 और यहाँ पर रहेगा यही। अब यहाँ से C² है, यहाँ पर भी C² है, तो C² को भी कॉमन ले सकती हूँ और यहाँ पर रहेगा AB। इस AB से ये AB कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर C² है, तो C² को कॉमन लेने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा और वहाँ पर भी C है, तो C से C कैंसिल कर सकती हूँ। तो D किसके इक्वल होगा, AX1 प्लस BY1 माइनस C डिवाइडेड बाय अंडर रूट A² प्लस B²। तो इसका मतलब यही डिस्टेंस बन जाएगी इस पॉइंट की इस लाइन से। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास x1, y1 पॉइंट दे दिया गया हो और उस की इक्वेशन क्या दे दी गई हो, ax प्लस by प्लस c टाइप की इक्वेशन हमारे पास दे दी गई हो। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। मैं मान लेती हूँ कि एक लाइन ये दी गई है और एक लाइन कुछ ऐसी दी गई है। इसकी इक्वेशन दी गई है कुछ ऐसी और ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कुछ इस पॉइंट पर कट करती है, मतलब उसका x इंटरसेप्ट ये दिया गया है। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहती हूँ। ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगी इस लाइन के बीच में। और मैं मान लेती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक भी सेम ही डिस्टेंस रहेगी क्योंकि एक ऐसी है पैरेलल लाइंस है। तो इसका मतलब यहाँ से चाहे यहाँ डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ, चाहे यहाँ से यहाँ फाइंड आउट कर लूँ, सेम ही बात रहेगी। तो मैं यहाँ से यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहती हूँ डिस्टेंस, और ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बन जाएगी किसी एक पॉइंट की इस लाइन से। तो यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या बनेगी, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B², कुछ ऐसा बनेगी डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को भी कुछ ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -mx प्लस y माइनस C2 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये हमारे पास बिल्कुल इस फॉर्म की हो गई है। अब मतलब AX प्लस BY प्लस C टाइप की हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब हमें पता है कि A किसके इक्वल होगा, -m के इक्वल होगा, और B किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, और C किसके इक्वल होगा, -C2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या बनेगा, D किसके इक्वल बनेगा, A हमारे पास क्या है -m, यहाँ पर है मॉडुलस इंटू x1 y1 ये पॉइंट है, तो -C1 अपॉन m प्लस B हमारे पास क्या है 1 और y1 हमारे पास क्या है 0 और C1 क्या है C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A² प्लस B² मतलब m² प्लस 1। तो D किसके इक्वल बन जाएगा, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस m²। तो इसका मतलब अगर हमारे पास दो लाइनें दी जाती हैं और मैं उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A² प्लस B²। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किन्हीं भी दो लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, जो दो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगे। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में समझा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कॉनिक सेक्शंस के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।